प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वह आश्रम में अपने साथियों के साथ घुल मिल गए, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इसी कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले जाते हैं, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिरी हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरे किसी काम की नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूरी पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाया? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाया। यह तो पानी के खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पे भी ऐसे निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इतने ठोस पत्थर पर भी निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास के द्वारा मैं विद्या क्यों नहीं ग्रहण कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहायता की। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत वाक्यकरण का महान विद्वान बनता है। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का क्या ही कहना, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ही जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी भी चीज में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिरी में आपको पछतावा के सिवाय कुछ नहीं हाथ लगेगा। दोस्तों, मेहनत और किस्मत में सबसे बड़ा मेहनत है, इसलिए दोस्तों आपको मेहनत करना चाहिए। और ऐसे आपको दोस्तों स्टोरीज जानना हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना।